रिकॉर्डिंग चलचित्र संरक्षणम् आरंभः भवति। इदानीं प्रार्थना कुर्मः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे करिष्यामि सदा। सिद्धिर्भवतु मे सदा। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। ध्यायामि संस्कृतं ध्यायामि संस्कृतं संस्कृतमातरम्। सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। उत्तमम्। इदानीम् अवमुच्चारणं कुर्मः। एक निमिषे। उत्तमम्। इदानीम् आरम्भं कुर्मः। इदानीम् अग्रे गच्छामः। उद्यानं, पुस्तकानि एवं व्यजनं पूर्णं अभवत्। इदानीं संकेत करोमि। तर्हि वाक्यं वदतु। वाक्यम् एकः न अपेक्षति अपेक्षामि। वाक्यं त्रीणि वाक्यम् अथवा द्वे वाक्यं त्रीणि वाक्यम् अपेक्षामि। उत्तमम्। अस्तु। इदानीं दीर्घवाक्यम् आवश्यकं न, परन्तु बहुवाक्यानि अपेक्षामि। बहुवाक्यसन्धि लघु लघु अपि कर्तुं शक्नोति भवती एवं भवान्, अथवा दीर्घम्। उत्तमम्। इदानीं किम् ओके, अभिलाष महोदय, संकेत। आप हिंदी नहीं हुआ सर, थोड़ा टाइम लग रहा है। संकेत न पश्यति भवान्? हाँ अभी आइए सर, आइए। हाँ, वो है क्या? नहीं समझ में आ सर, रहा है। किम् अभिलाष महोदय?
तत् लड्डू यन्त्रम् अस्ति। उत्तमम्। अस्तु। बहु रम बहु रमणीय विचारक्षमता अस्ति। लड्डू यन्त्रम् अस्ति अभिलाष महोदय वदति। लड्डू यंत्रम क्या होता है? लड्डू यन्त्रं यन्त्रं यतः लड्डू भवति। मुझे अंडर कंस्ट्रक्शन घर लग रहा है। किमपि सी इमेजिन करोतु एवं वाक्यं वदतु तो ओके। हाँ तो लड्डू यन्त्रम् अस्ति उत्तमं। लड्डू यन्त्रं कुत्र अस्ति, किं करोति, कः कार्यं करोति तत्र। अभिलाष महोदय कुत्र गच्छति? अभिलाष महोदय। महोदय अहं पुनः आगच्छामि। अहं मम ग्रामे अस्मि। ग्रामे सिग्नल्स् उत्तमं न भवति। इति अस्तु कारणात् अस्तु पुनः पुनः अस्तु अस्तु। एवं भवति। ग्रामस्य किमपि चित्रं प्रेषयतु ग्रुप् मध्ये। ग्रामस्य हाँ, आम् किमपि अहं गृहस्य श्वः चित्रं, किमपि धेनुः चित्रं, किमपि धेनुः इत्युक्ते मार्जारः, कुक्कुरः, किं कोऽपि अस्ति सर्वे चित्राणि प्रेषयतु, ग्रामस्य चित्राणि। आम् आम् उत्तमं। महोदय लड्डू यन्त्रं कुत्र अस्ति? लड्डू यंत्रम नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि रंग को रंग नहीं बोलते हैं, कलर को क्या बोलते हैं? वर्ण। वर्ण। श्वेत वर्ण, कृष्ण वर्ण ऐसे बोलते हैं ना। दक्षिणतः बहुवर्णीय, would it be वर्णीय? पेंटिंग की बात कर रही हूँ। जो भी आपके विशेष्य का लिंग होगा, वचन होगा और विभक्ति होगी, वही विशेषण की। हाँ नपुंसकलिंग ना, चित्र इज नपुंसकलिंग। हाँ तो बहुवर्णम चित्रम अस्ति। तो यदि चित्रम आप बोलने वाली हैं तो वर्णम अस्ति। परंतु अभी तो हम इसकी बात कर रहे हैं ना। इदानीं वयम अत्र। अच्छा, आप लड्डू यंत्र के बारे में नहीं बोलने वाली। लड्डू यंत्र के बारे में अभिलाष महोदय बोलेंगे जब भी वो आ जाएंगे, whenever he can speak। अभिलाष महोदय इदानीं भवतः चित्रमपि आगच्छति। ग्रामे सिग्नल सम्यक् अस्ति। हाँ महोदय। आम् किञ्चित् काले एव सम्यक् कालं न। हाँ महोदय, बहुवर्णं चित्रम् अस्ति। कलाकार ने कलाकारः I'll write it down, then I'll see. Kala. Chitram. कस्य चित्रमस्ति तम्?
प्राकृतिक प्रकृति okay, I'll just say कलाकारः चित्रं प्राकृतिक वर्णानि रंगों से। हाँ वर्णा रंगों से वर्णैः। अब रंग अब फिर अब विभक्ति का बहुवचन तृतीया विभक्ति में जैसे हम वर्ण का वर्णम वर्णे वर्णानि और द्वितीया भी सेम होती है और रंगों से में तृतीया होगी क्योंकि वो साधन है। तो तृतीया में वर्णेन लेकिन वो एक वर्ण से के लिए वर्णेन होगा लेकिन आप बोल रहे हैं रंगों से तो तृतीया का बहुवचन चाहिए जो कि वर्णैः जैसे रामेण रामाभ्याम रामैः तो वर्णैः हो जाएगा। पर अभी हम विभक्तियों तक नहीं पहुंचे तो अभी बहुवचन की जगह एक वचन पे रहें तो आपको सरलता होगी। प्राकृतिक रंगों से चित्रित किया है is what I'm trying to say। हाँ वो मैं समझ गया पर कोशिश करते हैं कि एक वचन जितना उपयोग करें अभी के लिए क्योंकि जब तक विभक्ति पूरे से अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक बहुवचन वाली चीजें आपको ध्यान में मुश्किल से। कलाकार चित्रम प्राकृतिक वर्णम। हाँ अथवा कलाकारस्य चित्रं प्राकृतिक अस्ति तत्र एकः वृक्षः अस्ति तत्र आकाशः प्रदर्शयति तत्र भूमिं प्रदर्शयति तत्र बहुवर्णी प्रकाशं प्रदर्शयति सांध्यकालस्य आकाशं प्रदर्शयति। उत्तमं। तो चित्रस्य वार्ता भवति। इदानीं अभिलाष महोदय लड्डू यंत्रम हो गया सर वो किम अभिलाष महोदय? अहं लड्डूयन्त्र समाधानं वदामि। वदतु वदतु। अहं वदामि लड्डूयन्त्रस्य समाधानं पूर्वम् अभवत् सम्पूर्णम् अभवत्। कुत्र अभवत्? एकं वाक्यम् अभवत् तत् लड्डू यन्त्रम् अस्ति। तर्हि लड्डू यन्त्रं कुत्र अस्ति? कः कार्यं करोति तत्र? भवतः वाणी वानः अदृश्य गच्छति। अदृश्य हाँ उत्तमम्। इदानीं अत्र आगच्छतु महोदय। एतत् किम्? आगे आगच्छति गच्छति आगच्छति गच्छति। जब कोई चीज बार बार होती है तो संस्कृत में इसके लिए भी एक पूरा सिस्टम है। मतलब कल हमने अभी पढ़ा है बहुत ही अमेजिंग मतलब इतने चमत्कारिक चीजें हैं संस्कृत में। जैसे हम परसों वो बात कर रहे थे ना वो स्पेशल कुछ प्रत्यय लग जाए तो शब्दों के अर्थ बिल्कुल एक तरह के हो जाते हैं। तो वैसे ही क्या बताया था? निजंतम। निजंतम एक तरह के शब्द होते हैं जिनका मतलब है दूसरे से काम करवाना। तो जैसे अपन बोलते हैं ना पठती या पठामी, लेकिन तो पठती या पठामी मतलब मैं पढ़ रहा हूँ या कोई पढ़ रहा है। लेकिन मुझे यदि बोलना है मैं पढ़ा रहा हूँ
तो वो क्रिया उल्टी हो गई, तो उसके लिए पाठयामी, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसका तो बताया है, ऐसा हर धातु का हो सकता है। जैसे वदामी तो वादयामी, तो वादयामी मतलब बुलवाना, यदि वदामी मतलब बोलना तो वादयामी मतलब बुलवाना, किसी और से बुलवाना। इसके लिए शब्द क्या कहा आपने? णिजंतम, णिजंतम, तो ण जो होता है ना ट ठ ड ढ ण वाला, तो ण और ई छोटी ई की मात्रा, णिजंतम। लिखिए। अरे यार अभी भी मेरा वो टैबलेट ठीक नहीं हुआ है, तो एक मिनट रुको, मैं किसी और पृष्ठ पे लिख देता हूँ तो आपको दिख जाएगा। हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ, निजन, हाँ ये है, ये दिख रहा है, अणिजंत, हाँ अणिजंतम। तो मैं एक साइट भी बताता हूँ, बहुत बहुत ही उपयोगी साइट है, अभी खोल के ही दिखाता हूँ, तो आप लोग भी अपने कंप्यूटर पे उसको खोल सकते हैं, अष्टाध्यायी.com। तो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी थी उसी के नाम से वेबसाइट है, अष्टाध्यायी.com। और उसके ऊपर साइट जैसे ही खुलेगी तो आपको तुरंत सामने ही दिखेगा, तस्मै पाणिनये नमः। ठीक है, एक मिनट में इसमें चैट में भी भेज देता हूँ नाम वेबसाइट का, अष्टाध्यायी.com। ठीक है, तो इसमें हम देखो, जैसे सूत्र पाठ, धातु पाठ और कोशान्वेश, दो तीन सेक्शन हैं, तो हम पहले धातु पाठ में चलते हैं। बहुत बड़े बड़े सेक्शन हैं, एक एक में ही आपको शायद ऑफलाइन एक्सपीरियंस लोड एक वर्ष लग सकता है पूरा समझने में, पर ये वैसा है कि आप कभी कभी जब भी आवश्यकता पड़े तब आराम से उपयोग कर सकते हैं। अच्छा हाँ, इसका ऑफलाइन ये कुछ एक चीज है, समथिंग इंटरेस्टिंग, ऑफलाइन एक्सपीरियंस, धातु पाठ। धातु पाठ पे क्लिक करना है। तस्मै पाणिनये नमः। तो अभी जो हम बात कर रहे थे ना, जाना आना, जाना आना, जाना आना, जो अभी अभिलाष महोदय कर रहे थे, तो कोई क्रिया यदि रिपीट होती है तो उसके लिए भी पूरा एक सिस्टम है संस्कृत में, क्योंकि जाना आना सिर्फ आवश्यक नहीं है, कोई बार बार लिख सकता है, कोई बार बार पढ़ सकता है, कोई बार बार देख रहा हो सकता है। तो हर धातु का एक यंगंतम करके भी एक प्रत्यय होता है, यंगंतम। तो जैसे अभी मैंने णिजंतम बताया, तो णिजंतम मतलब किसी और से काम करवाने वाली धातुएं, तो वैसे यंगंतम होता है मतलब सेम धातु सेम क्रिया बार बार यदि रिपीट हो रही है, वारम 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 भवति, तत्र यंगंतम पदम उपयोगम कुर्मः। परंतु तत् बहु एडवांस्ड, बहु किं किं वदन्ति, एडवांस्ड, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है पेज देख के, कुछ भी नहीं। क्या नहीं समझ में आ संस्कृत के रहा? साथ साथ आधुनिक, ग्रीक और लैटिन लिखने लगा मुझे आधुनिक समझ इज में। मॉडर्न, एडवांस्ड के लिए एक और शब्द है, ओके, एक मिनट देखते हैं। नहीं, इसमें नहीं आ रहा है। विकसित, ठीक है, विकसित कह सकते हैं, बहु विकसित भाषा अस्ति तत् अणिजंतम यंगंतम। पर अभी मैं सिर्फ आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट, उत्सुकता जगाने के लिए बता रहा हूँ, अभी हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, उसका समय बाद में आएगा।
अभी तो हम 100वें पृष्ठ पे हैं, हमारे लगभग 600वें पृष्ठ पे वो आएगा, जो ये ऋजंतम और यंगंतम वाला जो पार्ट है, और उसका अभ्यास सब रहेगा, तो तब करेंगे। पर ये साइट का उपयोग इस बता रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें वो सब का उपयोग यहाँ पे दिया हुआ है। तो यदि आप कोई भी धातु ढूंढते हैं तो वो उसके सारे इस तरह के सभी तरह के उपयोग दिखा देगा। कर्तरी प्रयोग में क्या होता है, कर्मणि प्रयोग में क्या होता है, निजंतम क्या, सेम धातु का निजंतम क्या होता है, यंगंतम क्या होता है, और बहुत कुछ है इस वेबसाइट। आपका ये हुआ क्या कंप्लीट, इनेबलिंग ऑफलाइन एक्सपीरियंस वाला? मेरा तो ये 94% तक हाँ, हाँ। पहुंचा। नहीं सर, मेरा तो 33%। ओके ठीक है, वो आएगा धीरे धीरे। मैं तो खोला धातु पाठ, इसलिए तो बोल रही हूँ, मुझे सारा का सारा वो संस्कृत छोड़ के सडनली ग्रीक और लैटिन दिखने लगा। एक मिनट, नहीं उसको IAST पे रखना, उसमें एक सिलेक्शन है IAST करके। आ गया मेरा, हो गया, अभी देखते हैं कहाँ पर? देखते हैं एक धातु मिनट, पाठ उस पे क्लिक पेज पे करने के आने दो। बाद इधर लिखना होगा, तो पहले लिख के देखते हैं क्या होता है। भव, यदि मैं भवती लिखता हूँ तो ये ट्रांसलेट करता है या हमको हिंदी में ही लिखना पड़ेगा? भू सत्तायाम भवती, यहाँ है ना, हो गया। हाँ, तो अभी देखिए, जैसे भू का मैंने थोड़ा सरल वाला शब्द लेते हैं, जैसे गच्छति। अच्छा, ग शायद कुछ गड़बड़ है, भवती ही ट्राई करते हैं, चलो ये चलेगा। भू सत्तायाम, तो भू जो है हाँ ये देखिए। तो अभी मैं कुछ ही दिखाऊंगा, पूरा नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि नहीं तो आप थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकती है। पर भवती का लट लकारः कर्तरी प्रयोग, तो कर्तरी प्रयोग मतलब अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हाँ। अधिकतर संस्कृत जो है हम एक्टिव वॉइस में पढ़ते हैं, जो हिंदी इंग्लिश का एक्टिव वॉइस होता है ना, और हिंदी में भी उसको कर्तरी प्रयोग ही कहते हैं, मतलब जिसमें कर्ता प्रधान होता है, जो काम कर रहा है वो प्रधान है, और क्रिया जो है वो कर्ता को फॉलो करती है। आप कभी भी देखेंगे कि बालिका पठती, तो अब वो बालिका किम पठती, जो भी पढ़ रही है, चाहे वो पुस्तकम पठती या फिर कुछ और, लेकिन पठती किसके हिसाब से डिसाइड होता है? बालिका के हिसाब बालिका से। से। हाँ, क्योंकि वो कर्तरी प्रधान है, कर्ता प्रधान है। ठीक है, तो कर्तरी लट लकार में, और ये परस्मैपदी धातु है भवती, जो भू को हम ले रहे हैं, तो इसमें देखिए ये भवती भवतः भवंती, ये प्रथम पुरुष, फिर भवसी भवथः भवथ मध्यम पुरुष, और भवामी भवावह भवामह ये उत्तम पुरुष। यदि मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ कि अहम भवामी, तो मैं होऊंगा। अहम तत्र भवामी, अहम बेंगलुरु नगरे भवामी, अहम रविवासरे बेंगलुरु नगरे भवामी, तो मैं रविवार को बेंगलुरु नगर में होऊंगा। अहम, So you mean to say, if you say कि अहम रविवारे बैंगलोर नगरे अस्ति, वो ग्रामेटिकली गलत है, वो बोलने का तरीका है नहीं। कह सकते हैं, उससे अर्थ तो समझ में आ जाएगा, पर भवामी जो है अधिक ज्यादा शुद्ध होगा। Appropriate. हाँ, अस्ति बोल सकते हैं, लेकिन अस्ति का अर्थ क्या है? हूँ, मैं हूँ, राइट? अस्ति इज Present, राइट नाउ। present tense. हाँ, तो ज्यादा शुद्ध करना है तो आप भविष्यामी बोलेंगे, क्योंकि यदि फ्यूचर में बोल रहे हैं ना, तो हम बेंगलुरु नगरे रविवासरे भविष्यामी, क्योंकि वो भविष्यत काल है। लिट लकार है, लिट लकार। अभी तो ये लट लकार है, तो ये तो एक्चुअली अभी का है, दिस मोमेंट। तो मैं बेंगलोर नगर में हूं। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो मैं बोलता हूँ निजंत, तो अब निजंत यदि मैं क्लिक करूंगा उसी शब्द के लिए, तो ये उसी के सब टैब्स हैं। तो अब ये देखो भावयति, तो भावयति का अर्थ है किसी और को होना, मतलब मैं होऊंगा तो भवामी, लेकिन भावयति मतलब मैं किसी और को होने के लिए प्रेरित कर रहा हूं।
ठीक है, अभी यंगंतम दिखाता हूँ, बो भूयते। तो यंगंतम मतलब कोई चीज रिपीट हो रही है, तो होना यदि बार बार हो रहा है कि मैं बार बार बेंगलोर नगर में या मैं कहीं पे भी बार बार हो रहा हूँ, आई एम, तो बभूयते। तो ये जैसे ही आप टैब्स पे क्लिक करेंगे ना, तो ये अलग अलग उसके उपयोग और सब दिखते हैं। और इन्फो यदि क्लिक करेंगे, ये इन्फो टैब है, तो उसमें उसका अर्थ दिख जाएगा, हिंदी अर्थ है, इंग्लिश अर्थ है, भू धातु जो है इसका मूल धातु ऊपर भी दिखती है, और इंग्लिश अर्थ, हिंदी अर्थ, बहुत कुछ है इस, ये बहुत बढ़िया वेबसाइट है। तो अब हम गम का ट्राई करते हैं, गम का आता है क्या? हाँ, गम का, गम गच्छति, हाँ ये आ जाएगा शायद, इस पे क्लिक करके देखते हैं। हाँ, गच्छति, तो बाय डिफॉल्ट अपने आप ये कर्तरी प्रयोग खुलता है, जो हम अधिकतर पढ़ते हैं, अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं वो कर्तरी प्रयोग है। आपने ये पूरा पढ़ा है, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः, ये याद है सबको? प्रथम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष, और अंत वाला उत्तम पुरुष। ठीक है, अब इसका यदि हम यंगंत पे खोलते हैं, यंगंत मतलब जाने की क्रिया बार बार हो रही है, रिपीट हो रही है। तो ये देखो, जंगम्यते, तो अधिकतर ज लग के बहुत सारे शब्दों में बन जाता है वो शब्द। तो जंगम्यते का अर्थ है बार बार जाना आना, बार बार जाना, रिपीट। तो जहां पे भी रेपिटेशन है वहां यंगंते वाले जो पद हैं वो उपयोग कर सकते हैं। यदि आपको इसका बोलने का दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका भी है, कर्तरी में आप सिंपल ये भी बोल सकते हैं कि मोहा महोदय या अभिलाष महोदय वारम वारम गच्छति, तो भी वही अर्थ है, वारम वारम गच्छति मतलब बार बार जा रहे हैं। या फिर मैं बोलूंगा अभिलाष महोदय जंगम्यते, तो एक शब्द में ही वो पूरा हो गया, वारम वारम गच्छति की जगह जंगम्यते। अभी समझी मोहा जी? टॉपिक थोड़ा बड़ा है, थोड़ी अलग चीज है, बहुत एडवांस चीज है। मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये वेबसाइट दिखा रहा हूँ इसलिए, बाकी बाद में हम पढ़ेंगे। पर आप यदि किसी भी क्रिया का ढूंढेंगे ना, तो ये सारे के सारे उपयोग मिलेंगे यहाँ पे आपको। अधिकतर हम कर्तरी प्रयोग में रहते हैं, तो कर्तरी इज मोस्ट कॉमन, इसलिए कोई भी पेज अपने आप कर्तरी में ही खुलता है। ठीक है, लेकिन बाकी सब जो है उसके थोड़े एडवांस्ड उपयोग हैं। हाँ विलास महोदय, किम वदति? भवान् वदति महोदय, मम मम एग्जाम्पल् स्वीकृत्य भवान् वदति अभिलाष महोदय वारं वारं गच्छति। अहं वदामि वारं वारं इति मध्ये वारं वारं रिप्लेस करके पुनः पुनः भी कह सकते हैं ना? पुनः पुनः भी चलेगा, पुनः हाँ पुनः आगच्छति। हाँ, तदपि वही तदपि तो सम्यक अस्ति। हम्म। समीचीन। हाँ, तो संभाषण में वही है कि जो भी आपको सरल लगे वही बोलिए। ऐसा, ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि कभी उस तरह के उपयोग आपको किसी ग्रंथ में या किसी श्लोक में पढ़ने मिलेंगे, तो आपको कभी ना कभी तो समझ में आएगा कि अरे ये तो देखा था कहीं पे, अड़िजंतम या हाँ यंगंतम, धीरे धीरे दिखेगा। जैसे आत्मनेपदी वाला आजकल आपको कहीं ना कहीं पहचान में आ जाता होगा। जब भी आप देखेंगे रोचते, वर्धते, तो ते वाली जो धातुएं हैं जो परस्मय पदी नहीं है, वो भी पहचान में आ जाती हैं। यू आर एबल टू आइडेंटिफाई देम। आती है कि नहीं मोहा जी? किधर खो गई? साइट पे ही देख रही थी, साइट हाँ, के पेज पे जाके कुछ ढूंढ रही थी। अच्छा अच्छा, मैं पूछ रहा था कि आपको आत्मनेपदी धातुएं आजकल पहचान में आ जाती होंगी ना आराम से, क्योंकि हमने थोड़ी उसको थोड़ी कई बार पढ़ा है। तो जी। वैसे ही धीरे धीरे उपयोग करते करते और भी बहुत कुछ समझ में, जल्दी पहचान में आने लगेगा, जल्दी समझ में आने लगेगा। सिर्फ लगे रहना और कुछ नहीं है।
जानकारी बहुत है, खजाना है। चलिए ठीक है, चित्रम दृष्ट्वा वाक्यं वदन्तु। इदानीं किं भवति, अभिलाष महोदयस्य लड्डुयन्त्रं इतोपि लड्डुयन्त्रम् अस्ति, अग्रे न गच्छामः इदानीं। कदा अग्रे गच्छामः, कदा अग्रे गच्छामः अभिलाष महोदय, लड्डुयन्त्रम्? मम हस्ते किमपि न भवति, भवान् पश्यतु अत्रैव, मम हस्ते किमपि न भवति। हाँ, भवतः हस्ते लड्डू नास्ति, तर्हि लड्डू यन्त्रं किमर्थं लड्डू यन्त्रं? तत्र ऑरेंज वर्ण, ऑरेंज सर, ऑरेंज काषाय वर्णम संस्कृत में सर, और नारंग वर्णम, नारंग या नारिंज, तेलुगु में तो नारिंज कहते हैं सर। हाँ, तो वो संस्कृत से मिलता जुलता है। संस्कृत में नारंग, जो गंगा में अंग होता है ना, अंग, क वर्ग वाला अंतिम व्यंजन, वो है नारंग वर्णम। तत्र नारंग वर्णे गोलाकारेण किमपि भवन्ति, अहं चिन्तयामि ते लड्डुः एव इति कारणात् अहं वदामि तत् लड्डुयन्त्रं। लड्डुयन्त्रं वाक्य बना रहा हूँ। भवान् चिन्तयति तत् लड्डू यन्त्रम् अस्ति एवं लड्डुकं करोति, तर्हि तत् लड्डू यन्त्रम् एव अस्ति। अहमपि तदेव वदामि। हाँ, भवान् यदपि चिन्तयति तत् सत्यम्। उत्तमम्। इदानीं इदानीं लड्डुयन्त्रं वदतु वदतु। लड्डुयन्त्रम् एकं निमिषे 100 लड्डुः तयारं करोति। निर्माणं करोति। निर्माणं करोति। उत्तमं, 100 लड्डुकं निर्माणं करोति। फेवरेट के लिए क्या होता है? रोचते। अनभावन। अभिलाष महोदय, लड्डू भवान् रोचते खाद्य पदार्थ अस्ति वा? रोचते इत्युक्ते महोदय, आप बोलेंगी अभिलाष, देखो रोचते जो है रक्षति, विभेति, रोचते, इनके साथ चतुर्थी विभक्ति उपयोग होती है। तो अभिलाष महोदयाय लड्डूकम रोचते, मतलब अभिलाष महोदय का फेवरेट है लड्डू, ऐसे आप बोल रही हैं। और अंत में यदि आपको प्रश्न पूछना है तो अंत में वा लगा दीजिए, अभिलाष महोदयाय लड्डूकम रोचते वा। तो आप पूछ रहे हैं कि आपको पसंद है क्या, आपको बहुत ही अच्छा लगता है क्या? रोचते क्योंकि क्रिया है, जैसे अभी हमने वो देखा ना, वर्धते, कंपते, ये वाली जो क्रियाएं हैं, जो यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते, पूजयन्ते भी आत्मनेपदी है। तत् रमन्ते तत्र देवता, रमन्ते, तो रमन्ते भी एक आत्मनेपदी धातु है। तो वैसे ही रोचते भी आत्मनेपदी धातु है, जिसका मतलब है बहुत पसंद है या पसंद है, जो हम बोलते हैं ना अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, वो है रोचते। उत्तमम। तो अभिलाष महोदय, अभी आप क्या बोल रही थी, बोल लीजिए। हाँ, लड्डू अहं खादामि, परन्तु लड्डू मह्यं प्रियं न भवति। जिलेबी उत्तमम। मुखम
मुंह में पानी आ गया। मुखे जलम आगच्छति। कस्य मुखे भवतः मुखे वा महोदय? मम मुखे सर्वदा जलम अस्ति। अहं इसको क्या कहेंगे? न अवगतं। कस्य मुखे आगच्छति जलं? न मम मुखे अवगतम् अहं। यदा यदा भवान् जलेबी उक्तवान् तदा महोदय वदति कि मम मुखे जलम् आगच्छति। जलेबी अच्छा, यथा आगच्छति। ते भवानपि जलेबी प्रियं? मम दृष्ट्वा सर्वे मधुराणि प्रियाणि। मिष्टान्न पदार्थ। जलेबी, मैसूर पाकम, गुलाब जामुन, सर्वे हैप्पी मधुराणि। बेसन कोई मम लड्डुकम। द्वितीयवाक्यं पूर्वं किं किम महोदय? अभिलाष महोदय किं वदति भवान्? द्वितीय व्हाट? अहं वदामि। अहं द्वे वाक्यानि सम्पूर्णं वदामि। अहं पुनः पृच्छामि, कति वाक्यानि अहं निर्माणम् अकुर्वन्? नहीं, इति एतत् सम्यक् भवति। आम्। वाक्यम् अलम् वाक्यम् उत्तमम्। इदानीं महोदय वदति अत्र संकेतं पश्यतु महोदय। गृह। नहीं, मैं कह रही हूँ अभी ये बंद हो जाएगा। हाँ, वो होने वाला है, पर आप सोच के रखिए। वाक्य विचार करके वापस आती हूँ। ले किसी ने याद ही नहीं दिलाया, अभी तक रिकॉर्डिंग रुकी हुई थी। क्या कर रही थी आप महोदय? क्लास पे फोकस। उत्तमम्। हाँ, तो इदानीं पुष्पं जर्वेरा अस्ति। आङ्ग्लभाषायां तस्य नाम जर्वेरा अस्ति। पुष्प अस्ति। उत्तमम्। किं वर्णम् अभिलाष महोदय? रक्तवर्णं। हाँ, पाटल वर्ण। रक्तवर्ण। पाटल वर्ण। हाँ, पाटल वर्णम ज्यादा क्लोज होगा उसके कलर के, पर हाँ, यदि पाटल वर्णम याद ना आए और तो भी थोड़ा रेड रेड सा दिखे तो रक्तवर्णम बोल सकते हैं कभी कभी, इफ नॉट याद नहीं आ रहा तो। तो तत् पाटलवर्णं पुष्पम् अस्ति। उत्तमम्। इदानीं डब्बों को क्या बोलते हैं? पाटलवर्णं किं? पाटल मीन्स रोज। तो पिंक कलर जो होता है उसको पाटल वर्णम कहते हैं, इसलिए रोज कलर। बर्तन को क्या बोलते हैं? पात्राणि, पात्रम, पात्रे, पात्राणि। तो एक एनी पात्र। काइंड ऑफ बर्तन। किस पात्रम? हाँ, पात्रम एक, पात्रे दो, तीन से ज्यादा पात्राणि, तीन या तीन से ज्यादा। महोदय। दूध
नपुंसकलिंग है ना, दुग्ध, दुग्धम। दुग्धम। अ, द्वे पात्रम, हम्म पात्र, पात्राणि, सॉरी, द्वे पात्राणि, पात्राणी मतलब 3 या उससे ज्यादा, तो फिर द्वे में पात्रे हो जाएगा। यदि आपको 2 ही बोलना है तो पात्रे, पात्रम द्वे पात्रे पात्राणी। द्वे दुग्धम हम्म अस्ति, और बाकी 3 ना। एके पात्रे दुग्धम अस्ति, या फिर मल्टीपल के अंदर है तो फिर 2 पात्रों के अंदर यदि दूध है तो फिर द्वे पात्रे दुग्धम द्वे अस्ति। क्या मतलब, द्वे पात्रे दुग्धम अस्ति, हाँ। और त्रीणि हम्म पात्राणि दधि अस्ति। तो अब देखिए पात्राणी जो है प्रथमा विभक्ति है, ठीक है। तो जब वो करता है तो पात्राणी मतलब 3 पात्र दही हैं, आपने अभी ऐसा बोला, 3 पात्र दही हैं। पात्रों लेकिन में, हाँ, तो पात्रों में यदि बोलना है तो जैसे अभी हमने बोला था ना, द्वे पात्रे, तो पात्रे मतलब पात्र में, वो एक वचन है। अब यदि आपको त्रीणी पात्राणी ऐसे बोलना है तो 3 पात्रों में यदि कहना है तो फिर पात्रे पात्रा पात्राभ्याम नहीं, पात्रयोः पात्रेषु, तो पात्रेषु जो है उसका बहुवचन होता है। तो इसलिए यदि आप बहुवचन उपयोग कर रही हैं तो विभक्तियां, और आप विभक्ति भी कर रही हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहली चीज तो या तो मुझे एक, कुछ नहीं आता है। अरे तो हम उस लेवल तक पहुंचे ही नहीं है अभी, तो आने की बात ही नहीं है। जो हमने सीखा है वो तो कीजिए। यदि आपने विभक्ति एक वचन की है, यदि एक वचन की विभक्ति याद हुई है कि नहीं ये बताइए। और यदि विभक्तियों तक याद नहीं हुआ है तो विभक्तियां उपयोग मत कीजिए, फिर पात्रों को कर्ता रहने दीजिए, कर्म पद या कर्ता पद रहने दीजिए। कर कर्ता में वो प्रथमा होती है, जो पात्रम पात्रे पात्राणी है वो प्रथमा विभक्ति है। फिर पात्रम पात्रे पात्राणी नपुंसक लिंग के लिए द्वितीया भी सेम होती है, तो इसलिए वो भी चलेगा। लेकिन यदि सप्तमी जो अभी पात्र में यदि हम बात कर रहे हैं तो वो पात्रे वाला जो उपयोग है उसमें एक वचन उपयोग करेंगी तो वो अभ्यास भी हो जाएगा और ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं आ रहा। लेकिन अब उसका बहुवचन भी अभी आपको ध्यान में करना होगा, तो फिर तो पूरा का पूरा विभक्ति टेबल जो है या तो याद हो तब वो आप कन्वर्ट कर पाएंगी। अभी हम उस याद करने वाले लेवल पे नहीं पहुंचे, लेकिन यदि करना है तो हम अभी फिर से कर सकते हैं, क्योंकि विभक्ति हमने 1-2 बार अकारांत पुल्लिंग शब्दों की और आकारांत स्त्रीलिंग शब्द की 1 बार शायद की है, पहले की है, पर हम उसको रिवाइज कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो रिवाइज करने के लिए 1 मिनट रुकिए, मैं हमने यहाँ पीछे भी लिखा हुआ था विभक्तियां, तो उसी पे चलते हैं, जल्दी से जल्दी आ जाएगा। हाँ ये आ गया, तो इस फोटो को ऊपर कर देते हैं अभी के लिए। इसको जूम करते हैं। राम, तो अभी थोड़ा विभक्ति का अभ्यास करते हैं। कैसे करेंगे मैं बोल के बताता हूँ, और साथ मेरे पीछे पीछे आप बोलते जाइए, ठीक है। अकारांत पुल्लिंग लट लकारः राम शब्दः। आप लट लकार का मुझे अर्थ बताइए पहले। वर्तमान काल, हाँ, अभी वर्तमान का, प्रेजेंट, हाँ प्रेजेंट टेंस। ओके। लट लकारः अकारांत पुल्लिंग राम शब्दः। लट लकार अकारांत पुल्लिंग राम शब्दः। राम शब्दः। रामः रामौ रामाः राम, एतत् प्रथमा।
रामः रामः रामौ रामो रामाः रामाः एतत् प्रथमा। एतत् प्रथमा। रामं रामौ रामान् एतत् द्वितीया। रामं रामो रामान् एतत् द्वितीया। रामं रामो रामान् एतत् द्वितीया। रामेण रामाभ्यां रामैः तत् तृतीया। रामेण रामाभ्यां रामेण रामैः रामाभ्यां रामैः तृतीया। तत् तृतीया। रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः तत् चतुर्थी। रामाय रामेभ्यः रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः तत् चतुर्थी। चतुर्थी। इदानीं वयं वदामः इति चतुर्थी अथवा इति तृतीया। उत्तमं। रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः इति पंचमी। रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः रामाभ्यां रामेभ्यः इति पंचमी। रामस्य रामयाः रामाणाम् इति षष्ठी। रामस्य रामया रामाणाम् इति षष्ठी। षष्ठी। असल में ये रामयोः है, इसकी मात्रा किधर गई? रामयाः नहीं है, रामयोः है। जो अगले इसमें लिखा है ना, सप्त षष्ठी और सप्तमी दोनों सेम होता है, द्विवचन का। ठीक है। रामे रामयोः रामेषु इति सप्तमी। रामे रामे मे रामयोः रामयोः रामेषु इति सप्तमी। रामेषु इति सप्तमी। हे राम हे रामौ हे रामाः इति संबोधन। हे राम हे रामो हे राम हे रामो हे रामाः इति संबोधन। उत्तमम्। इदानीं महोदय संपूर्ण तालिका वदतु स्टार्टिंग से। रामः रामो रामाः। और शुरू से अकारांत पुल्लिंग राम शब्द लट लकारः, वहां से शुरू कीजिए। अकारांत पुल्लिंग राम शब्दः लट् लकारः। रामः रामो रामाः इति प्रथमा। रामं रामो रामान् इति द्वितीया। रामेण रामाभ्यां रामोः रामैः रामैः इति तृतीया। रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः इति चतुर्थी। रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः इति पंचमी। रामस्य रामयोः कहा ना, रामयोः जो नीचे लिखा है ना उसी के रामयोः। नीचे वही है। रामस्य रामयोः रामाणाम् इति षष्ठी। रामे रामयोः रामेषु इति सप्तमी। हे राम हे रामो हे रामाः इति अष्टमी। इति संबोधन। अष्टमी होता ही नहीं, सॉरी, इति संबोधनः। क्योंकि वो प्रथमा ही है। जो हे राम है ना, उसमें सिर्फ वो एक आवाहन है कि रामः रामौ रामाः, वैसे आवाहन कि हम हे राम भो मोहा हे मोहा ऐसे बुला रहे हैं जब किसी को, तब वो लगाते हैं, तो वो एक्चुअली प्रथमा है। हाँ, विथ रिस्पेक्ट, तो इसलिए उसको संबोधन कहते हैं। अष्टमी सिर्फ नंबर में 8th है, बट वो एक्चुअली अष्टमी नहीं बोलते, उसको संबोधन बोलते। चलिए अभिलाष महोदय वदतु। अकारांत पुंलिंग शब्द अकारांत पुंलिंग राम शब्द लट्लकारः। रामः रामो रामाः प्रथमा। रामः रामो रामाः इति प्रथमा। रामं रामौ रामान् इति द्वितीया। रामेण रामाभ्यां रामैः इति तृतीया। रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः इति चतुर्थी।
रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः इति पंचमी, रामस्य रामयोः रामाणाम् इति षष्ठी, रामे रामयोः रामेषु इति सप्तमी, हे राम हे रामौ हे रामाः इति संबोधनम्। उत्तमम्। इति संबोधन सर, संबोधनम या संबोधन सर? संबोधन। संबोधन। हाँ। वैसे तो बाकियों के भी नाम है, जैसे प्रथमा जो है कर्ता पद है, फिर द्वितीया जो है कर्म पद है, तो वैसे हर एक विभक्ति का अर्थ भी यहाँ वामतः अस्ति एतत् पृष्ठे। तो किमर्थं विभक्ति उपयोग कुर्मः एतत् तत् अत्र पश्यतु। प्रथमा ने, द्वितीया को, तृतीया के द्वारा, तो जब भी कोई साधन होता है उसमें तृतीया लगती है। फिर चतुर्थी के लिए, कोई पर्पस जो निमित्त कारण होता है उसमें चतुर्थी लगती है। चतुर्थी के और भी नियम हैं जो हम थोड़े आगे पढ़ेंगे, पर जैसे अभी मैंने बताया कि कौन सा था वो, रोचते, तो बालकाय दुग्धम रोचते, मोहा महोदयाय जलम रोचते, अंशु महोदयाय जलम रोचते। तो कौन सी चीज पसंद है, रोचते के साथ हमेशा चतुर्थी विभक्ति आती है। तो और भी कुछ नियम है वो हम बाद में पढ़ेंगे, पर अभी विभक्ति का अभ्यास। सर इधर ही क्या अभिलाष महोदय? हाँ, ये इस चतुर्थी विभक्ति में पैसिव वॉइस भी अप्लाई करते हैं ना सर? पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस जो जिसको हम कर्मणि प्रयोग कहते हैं, उसको अधिकतर तृतीया विभक्ति उपयोग करते हैं, तो उसमें रामेण उपयोग होता है, तृतीया। पर आएगा वो बाद में, अभी हम एक्टिव वॉइस को तो अच्छे से अभ्यास कर लें, बाद में पैसिव भी आएगा। पैसिव वॉइस बोलने वाला, जब हम पैसिव तक पहुंच जाएंगे उसका मतलब है हमारी संस्कृत काफी परिष्कृत हो चुकी है, काफी अच्छी हो चुकी है, तभी आप पैसिव वॉइस तक पहुंचेंगे। क्योंकि आप इवन इंग्लिश में या हिंदी में भी देखेंगे तो हम अपनी भाषा में पैसिव वॉइस का बहुत ही कम उपयोग करते हैं। वी ऑलमोस्ट नेवर से कि द वर्क इज डन बाय मी। आप नॉर्मली यही बोलेंगे कि मैंने काम किया, जो कि एक्टिव वॉइस है। यू विल ऑलमोस्ट नेवर से कि वर्क वाज डन बाय मी, जो पैसिव वॉइस होता है, राइट? मैं बताऊं कौन करेगा? we rarely use those words sir. I'll tell you who will use passive voice संस्कृत में। हाँ बोलिए। जो बोलेगा कि ये हमने किया है, जो हिंदी में स्वयं को उद्बोधन हम से करते हैं, तो उसमें पैसिव आएगा। हमने, हाँ, ये हमारे द्वारा किया गया है। राजीव गांधी। हम देखते थे, हम देखते हैं, हम देखते रहेंगे, वैसे वाला हम वाला उपयोग। ओके ठीक है, अभी विभक्ति का थोड़ा अभ्यास हुआ मोहम्मद। हाँ, तो इस वीडियो को या इस पृष्ठ को आप या लिखा भी होगा शायद आपने कहीं पे, लेकिन इनका अभ्यास करना पड़ेगा यदि आप बहुवचन का उपयोग करना चाहती हैं किसी भी विभक्ति में। जैसे अभी गृहे, वाक्य कैसे था फिर वो जो, तो आप किस चीज पे वाक्य बना रही थी उस समय? दूध और दही। दूध और दही, तो पात्रम। तो अब जैसे ये अकारांत पुल्लिंग राम शब्द है, तो ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है, वैसे ही पात्र शब्द जो है अकारांत नपुंसक लिंग पात्रम, पात्र शब्द लट लकार। तो नपुंसक लिंग शब्दों में क्या होता है कि सिर्फ प्रथमा और द्वितीया दोनों सेम होती हैं, एग्जैक्टली सेम। तो पात्रम पात्रे पात्राणी, पात्रम पात्रे पात्राणी, तो दोनों इति प्रथमा इति द्वितीया दोनों सेम है, प्रथमा भी सेम है, द्वितीया भी सेम है। उसके आगे का सारा पुल्लिंग शब्दों के जैसा चलता है। तो फिर पात्रेण पात्राभ्याम पात्रैः,
पात्राय पात्राभ्यां पात्रेभ्यः, पात्रात् पात्राभ्यां पात्रेभ्यः इति पंचमी, पात्रस्य पात्रयोः पात्राणाम् इति षष्ठी, पात्रे पात्रयोः पात्रेषु इति सप्तमी। ऐसे होगा, ठीक है। तो आप उस समय सप्तमी उपयोग कर रही थी क्योंकि पात्र में आपको बोलना था। तो त्रीणि पात्रेषु क्योंकि बहुवचन है, तो त्रीणि पात्रेषु दधि अस्ति, आप ये बोलना चाहती थी, राइट। यदि एक पात्र होता तो पात्रे दधि अस्ति एक वचन में हो जाता, लेकिन आपका बहुवचन में बोलना था, इसलिए पात्रेषु हो जाएगा। ज्ञातम वा? तो यदि विभक्तियां अलग अलग, प्रथमा और द्वितीय के अतिरिक्त कोई और विभक्ति में आप यदि वाक्य बना रही हैं तो ये वाला पूरी तालिका ध्यान में रखें तो वाक्य बनाएं, और नहीं तो एक वचन का उपयोग करके पहले समझ लीजिए चीजों को, बाद में बहुवचन उपयोग कर सकते हैं। वैसे तो जब चाहे कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये टेबल, ये तालिका आपको दिखा दी ताकि यदि आपका कभी भी करने का मन है बहुवचन का उपयोग तो कर सकती हैं। इसी प्रकार यहाँ पे अभी आकारांत स्त्रीलिंग लता शब्द भी है, तो काम करें अगली कक्षा में इसके वाक्य बनाए पुनः, फिर से बना लेंगे। आपको याद है एक बार हमने पहले भी किया है वो, ये ऐसा वाला हमने स्त्रीलिंग का भी किया है, पुल्लिंग का भी किया है, पर ठीक है फिर से कर फिर से कर लेंगे। ये वाला किया था नहीं, जैसे आज के कंटेक्स्ट में है जहाँ पे मल्टीपल चीजें हैं, वैसा कोई चित्र लेकर फिर उसके साथ वाक्य बनाना। हाँ, तो फिर अभी कर लीजिए। पर अभी जैसे अब हमने अकारांत पुल्लिंग शब्द के विभक्ति अभी अभी प्रैक्टिस की है थोड़ी सी, ठीक है। उसमें से कुछ कुछ शायद आपको याद हुआ होगा, तो ये ध्यान रखिए। और क्योंकि अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों का भी सिमिलर होता है, सिर्फ प्रथमा और द्वितीय पुल्लिंग से अलग होती है, लेकिन बाकी सब सेम होता है। पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में सब सेम होता है, प्रथमा द्वितीय को छोड़ के। प्रथमा द्वितीय कैसे होती है? पात्रम पात्रे पात्राणि, पात्रम पात्रे पात्राणि इति प्रथमा एवं द्वितीय, दोनों हो गई। और पुल्लिंग में प्रथमा द्वितीय कैसे होती है? रामः रामौ रामाः, रामम रामम रामौ रामान, ये द्वितीय है उसकी। तो अब वो चित्रों में आप ऐसा प्रयास कीजिए कि अच्छा हाँ, ये तो सारे नपुंसक लिंग है, तो नपुंसक लिंग की तरह इसका उपयोग हो जाएगा। पात्रम पात्रे पात्राणि। अभी कितनी देर बची? अभी हाँ, इदानीं समयः भवति, इदानीं सार्ध अष्टवादनं, प्रायशः सार्ध अष्टवादनं भवति। इदानीं कक्षा समाप्तं करोमि। विभक्ति अभ्यासं करोतु। पुनर्मिलामः। शुभरात्रि सर्वेषां। नमो नमः। नमो नमः। शुभरात्रि महोदय। शुभरात्रि। तत्र गच्छति मीटिंग।